हाय दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेंडिंग रिजल्ट था उसको जारी कर दिया गया है। पीजीटी का रिजल्ट जारी हो गया है। टीजीटी का जो पेंडिंग रिजल्ट था उसको भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, जो रिजल्ट जारी हुआ है, जो कट ऑफ जारी की गई है, उसको चेक करने के पश्चात कुछ कैंडिडेट, कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। रिजल्ट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, एरर्स है। क्योंकि दोस्तों, जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी, ऑफिशियल आंसर की जारी हुई थी, उसमें उन्होंने जो अंक कैलकुलेट किया था, जो मार्क्स कैलकुलेट किया था, उसके बेसिस पर वो बोल रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं है। अगर रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं हुई होती तो उनका नाम वहां पर होता। दोस्तों, जैसे जो आपके गेस्ट टीचर थे उनको क्या है दोस्तों, ईयर के बेसिस पर ईयर के बेसिस पर उनको 5 मार्क्स मिलने थे, 5 अंक मिलने थे, अधिकतम 25 मार्क्स उनको मिलने थे। तो दोस्तों, उन्होंने फाइनल आंसर की से जब अपना नंबर मिलाया, चेक किया, तो दोस्तों क्या है, उनके नंबर इतने बन रहे हैं कि अगर उनको ये 5 मार्क्स मिले होते, 25 मार्क्स मिले होते, तो उनका दोस्तों क्या है, लिस्ट में नाम आ जाता। जो कट ऑफ जारी की गई है उसमें उनका भी नाम होता, लेकिन दोस्तों उनका नाम नहीं है। इसलिए दोस्तों अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है। अब दोस्तों, ये रियल में गड़बड़ी हुई है कि आयोग ने कुछ दूसरा फार्मूला लगाया है, क्या किया है, लेकिन दोस्तों अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि जो फाइनल आंसर की जारी की गई थी उसके अनुसार उनके नंबर इतने बन रहे हैं कि उनका रिजल्ट में नाम होना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपको भी लगता है कि रिजल्ट में गड़बड़ी है? ऐसा लगता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बोलना कि आपको क्या लगता है, कहां पर गड़बड़ी हुई है। दोस्तों, अब बात करें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो दोस्तों क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में आयोग ने अभी क्लियरिटी नहीं दी है कि जारी करेगा कि नहीं जारी करेगा। उसने क्या है, शिक्षा विभाग के ऊपर थोप दिया है कि शिक्षा विभाग जब बोलेगा तब हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। दोस्तों क्या है कि जब वैकेंसी खाली रह जाती हैं, आपने रिजल्ट जारी किया, उसमें भी साफ साफ दिख रहा है कि जितनी वैकेंसी थी उतने कैंडिडेट पास नहीं हुए हैं। तो दोस्तों क्या है, जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी तो उन पर रिजल्ट क्यों नहीं जारी होना चाहिए? क्योंकि दोस्तों अभ्यर्थियों ने, कैंडिडेट ने खूब मेहनत से तैयारी की, तैयारी करके एग्जाम दिया और दोस्तों इतने दिनों तक रिजल्ट का वेट किया, और जब रिजल्ट आता है उनका उस लिस्ट में नाम नहीं है और वैकेंसी अभी भी खाली है। तो दोस्तों जब वैकेंसी खाली है तो उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर क्या है, जो वैकेंसी खाली है आप उसको दूसरे नोटिफिकेशन में ऐड करोगे, जब दूसरा नोटिफिकेशन जारी करोगे बीपीएससी टीआरई 4.0 का, उसमें अगर उन वैकेंसीज को जोड़ते हो तो दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो क्या है, वो ओवर एज हो जाएंगे, उनकी एज ज्यादा हो जाएगी, वो उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या है, अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनकी एज ज्यादा हो जा रही है, उम्र ज्यादा हो गई है, और वो बीपीएससी टीआरई 4.0 में अप्लाई नहीं कर पाएंगे और 1-2 नंबर की वजह से उनका लटक गया है, क्या है, कट ऑफ जो बनी है उसमें उनका नाम नहीं आ पाया है, तो दोस्तों क्या है, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो दोस्तों उन बेचारों को भी मौका मिल जाएगा जो क्या है, इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है। तो आयोग को, सरकार को, शिक्षा विभाग को इस पर भी विचार करना चाहिए। दोस्तों ये जरूरी थोड़ो है कि जब अभ्यर्थी कोर्ट में जाएं, कोर्ट में सुनवाई हो, केस चले, उसके बाद क्या है, जब कोर्ट बोले, हाई कोर्ट बोले कि रिजल्ट जारी करो, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करो, तब आप रिजल्ट जारी करो। कोर्ट में जाने की जरूरत ही क्यों पड़े, आप पहले ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दो, क्योंकि आपके पास पूरी डिटेल्स है कि कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं और कितने पद हैं, कितनों ने ज्वाइनिंग की है, कितनों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, आपके पास पूरी डिटेल्स है, पूरा डेटा है। तो दोस्तों क्या है, अभ्यर्थी को वेट क्यों करवाओ, उस पर दोबारा एग्जाम लो, दोबारा रिजल्ट जारी करो, ये झंझट करने की जरूरत ही क्या है, जब आपके पास कैंडिडेट ऑलरेडी अवेलेबल है। जब आप नई वैकेंसी जारी करना, नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी करना, तो दोस्तों क्या है, उसके लिए एग्जाम लेना, उसमें क्या है, नए अभ्यर्थियों को सिलेक्ट करना। लेकिन जो दोस्तों इसमें एग्जाम दे दिए हैं और इतने दिनों तक वेट कर लिए हैं, उनको तो मौका मिलना ही चाहिए।
आयोग, शिक्षा विभाग और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। जब दोस्तों ये जो लिस्ट जारी हुई है, रिजल्ट जारी हुआ है, इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए और उसके बाद दोस्तों सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो दोस्तों ये अपडेट थी। कुछ अभ्यर्थी बोल रहे थे कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि क्या है, उन्होंने फाइनल आंसर की से अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हैं, अपने अंक की गणना की है, उसके बेसिस पर वो बोल रहे हैं कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस रिजल्ट के बारे में, जिसको लेकर के डाउट है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट को जारी किया जाना चाहिए कि नहीं जारी किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।